सभी को नमः संस्कृताय। आज की इस कक्षा में हम सूक्तों के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए दूसरी यूनिट के तीसरे सूक्त सूर्य सूक्त को पढ़ेंगे। हम इस श्रृंखला में दूसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोर्स से संबद्ध है। सूर्य सूक्त के देवता सूर्य ही होंगे और इसमें जो छंद है वह त्रिष्टुप है। यह पहले मंडल का 115वां सूक्त हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो उसमें 125वां लिखा हुआ है। 115वां हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले जो सवाल आए हैं वो 115वें सूक्त से ही आए हैं और जो 125वां सूक्त डला हुआ है वहाँ पर ऐसा जान पड़ता है कि वह मिसप्रिंट हुआ है। अब यहाँ पर किसी प्रकार की विलंब की गतिविधि न करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि सूर्य सूक्त के ऋषि कुत्स हैं और एक जगह अगर आपको मैंने बताया होगा तो अंगिरह जो है वह भी सूर्य सूक्त के ऋषि हैं। दोनों ही नाम याद रख लीजिएगा, कुत्स अंगिरह, अंगिरह कुत्स, इस तरीके से। तो पढ़ते हैं संहिता पाठ। 6 मंत्र हैं मात्र इसमें, 6 ऋचाएँ हैं। चित्रं देवानां उद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्यो आत्मा जगतस्थुपश्च। वह सूर्य उदित हो रहे हैं जो आत्मा है, किसकी? जगत की। जगत माने तो जंगम और उपस्थ्य जो हैं जो कि स्थावर जगत है। तस्युष लिखा हुआ है, तस्युष बोले तो स्थावर जगत जो कि स्थायी है, पेड़ पौधे इत्यादि। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या पेड़ पौधों की कल्पना आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो चौथा पाद जो आप देख रहे हैं, सूर्य आत्मा जगतस तस्थुपश्च, वह जगत यानी कि जंगम यानी कि गतिशील संसार के भी प्राण है। कौन? सूर्य। और वह स्थावर यानी कि तस्युष संसार जो है उसके भी वह प्राण है। पेड़ पौधों के भी प्राण हैं। हम तुम आप जो भी जल चल सकते हों, जो कि जंगम हो, जो चलना जानते हों, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हों, और उसमें यदि प्राण है तो वह प्राण सूर्य ही है, ऐसा कह रहे हैं कुछ संग्रह। ये चौथा पाद आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ आ जाता है कि भाई जो शब्द है जगतः, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जंगम, जो चलने वाले हैं। और फिर आता है तस्युष, तस्युषः, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्थावर संसार। ठीक है। अब आप देखेंगे कि पदपाठ में आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, लेकिन हम इसके बाद में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह सूर्य जो है, वह सूर्य भगवान जो है वह उदय हो रहा है उनका। वह कैसे हैं? ये उनका विशेषण है कि वह आत्मा है। वह किसकी आत्मा है? जगत की आत्मा है। और स्थावर जो जगत है उसकी आत्मा है। कौन? सूर्य। ऐसे सूर्य उदय हो रहे हैं। और चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, चित्रम देवानाम उद्गादनीकम यानी कि देवानाम अनीकम चित्रम मित्रस्य वरुणस्य अग्ने चक्षुः सूर्यः उद्गात।
पूरी लाइन को आप पढ़ेंगे। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने। वह सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं, जो मित्र के, जो वरुण के, जो अग्नि के चक्षु हैं, जो इस संपूर्ण संसार के चक्षु हैं। मान लीजिए यदि सूर्य उदित ना हो तो क्या आप अंधेरे में कुछ देख पाएंगे? आपके चक्षु तो होंगे लेकिन उनमें तेज नहीं होगा, और यदि तेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। हमारे चक्षुओं को, हमारी आंखों को भी तेज की आवश्यकता है, सूर्य के तेज की, प्रकाश की आवश्यकता है। वर्तमान में तो इत्यादि बल्ब इत्यादि आ गए हैं, लेकिन पूर्व जन्म में जब ये रचना लिखी गई हो, पूर्व काल में, माफी चाहूंगा, क्षमता में जन्म बोल गया, लेकिन प्राचीन समय में जब ये आविष्कार नहीं हुए थे तब क्या सूर्य के बिना आप कुछ देख सकते थे? अभी भी यदि आप कल्पना करेंगे तो इसका जवाब होगा नहीं। अभी तो चंद्रमा, अगर आप कहें तो चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाशित है, कि भाई आप कह रहे हो कि चंद्रमा तो था, चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हैं, लेकिन हमने अभी जान रहे हैं कि भाई चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित होता है। भाव यही है, अब ज़्यादा विस्तार न करते हुए बताऊंगा कि चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने। देवानाम अनीकम चित्रम मित्रस्य वरुणस्य अग्ने चक्षुः सूर्यः उद्गात। वह विभिन्न प्रकार की रश्मियों से युक्त, विभिन्न प्रकार के किरणों से युक्त वह मित्र, वरुण और अग्नि के, संपूर्ण संसार के आप कहें कि चक्षु, सूर्य जो हैं वह उदित हो रहे हैं। उद्गात जो शब्द है वह उत धन इण धातु है, उत उपसर्ग पूर्वक इण धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का वह रूप है लंग लकार का। अब यहाँ आप देखेंगे कि क्या अर्थ लिख रहे हैं। देवानाम क्या है? देवानाम क्या है? देवानाम का सायण अर्थ करते हैं दिव्यन्ति इति देवाः रश्मयाः। तेषां देवजनानाम एव वा अनीकं समूह रूपं चित्रम आश्चर्यकरम सूर्यस्य मंडलम उद्गात उदयांचलम प्राप्ताशीत। देवता क्या होते हैं? देवता जो दिव्यंती देवा, जो दिव्य हैं वह देव है। और दिव्य किस प्रकार से हैं? रश्मियों से जो दिव्य हैं, प्रकाशमान है, वह देव है। और ऐसे प्रकाशमान देवों की रश्मियों से युक्त, किरणों से युक्त वह अनिकम का अर्थ है, क्या है अनिकम का अर्थ? अनिकम का अर्थ है समूह। चित्रम का अर्थ है आश्चर्यजनक, चित्र, विचित्र आप कहते हैं ना, विचित्र। विचित्र मतलब होता है आश्चर्यजनक, तो विचित्र से ही वी उपसर्ग पूर्वक विचित्र बनता है। चित्र यानी कि आश्चर्यजनक, अनिकम यानी कि समूह। और देवानाम के यहाँ पे दो अर्थ हैं, किरणों का और देवताओं का। देखिए दिव्यंती देवा, और किरणें भी तो देदीप्यमान होती हैं, तो ये भी अर्थ हो जाएगा। तो दो अर्थ यहाँ पर निकल के आए सामने। अच्छा वह कह रहे हैं कि कीदृशम देवानाम, तो मित्रस्य वरुणस्य आग्नेश्च उपलक्षणम एतत्। उन्होंने मित्र, वरुण इत्यादि का जो उपलक्षण किया है वह इसलिए किया है कि आप देवा नाम का अर्थ समझ पाए। अच्छा, और अब जो देखिए हमने 4 पाठ समझ लिए कि चित्रम देवानाम उद्गादनीकम। उद्गात यानी कि उदित हो रहे हैं, चित्रम यानी कि विचित्र, आश्चर्यजनक, देवानाम यानी कि किरणों के साथ, वह किरणों के अनीकम यानी कि समूह के साथ, उद्गात यानी कि उदित हो रहे हैं। और वह अनीकम, देवानाम अनीकम कैसी है? कीदृशम चक, वह मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय, मित्रस्य वरुणस्य और आग्नेय, अग्नेय के समान ही है। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय।
आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप्रा, आप्रा चारों ओर भर दिया है। क्या भर दिया है? प्रकाश भर दिया है। और क्या भर दिया है? चारों ओर द्यावा पृथ्वी, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक में क्या भर दिया है? प्रकाश भर दिया है, उजाला भर दिया है। चक्षु यानी कि अब यहाँ पे जो ऊपर जो चक्षु शब्द है वह प्रकाशक, प्रकाशक अर्थ को लेकर है। वह प्रकाशक है। सूर्य जो है, आपकी आंखें आपको प्रकाशवान ही तो बनाती हैं, इसलिए उनको चक्षु कहा जाता है। तो यहाँ चक्षु का अर्थ प्रकाशक से है कि वे मित्र, वरुण इत्यादि के प्रकाशक हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे संसारी लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी प्रकार वे मित्र, वरुण इत्यादि देवताओं का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वह सूर्य देवता जो कि विचित्र किरणों के साथ, विचित्र किरणों के समूह के साथ उदित हो रहे हैं, वह चारों ओर से भर देते हैं। किससे भर देते हैं? प्रकाश से। ध्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को। वह सूर्य आत्मा, वह सूर्य जो है वह आत्मा है, जंगम और स्थावर जगत की। अब बहुत बड़ा 10 मिनट 11 मिनट हो गए हमें इस एक श्लोक को समझने में। ये हमारे काम का ही है, इसलिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं। अच्छा, ये उसी का दूसरा पाद है। देवानाम अनेकम चित्रम मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः सूर्यः उद्गात् द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम अप्र जगतः तस्थुषः च आत्मा। सूर्यो देवीम् उषसं रोचमानां मर्यो नयोषाम् अभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तोद्युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। वह कह रहे हैं कि ये जो सूर्य भगवान हैं, यह कैसे हैं? यह सूर्य प्रकाशमान होती हुई दीप्तिमती उषा के पीछे पीछे जाते हैं। सूर्यो देवीम उषसम रोचमानाम, देवीम किम उषसम, उषा देवी के पीछे पीछे यह सूर्य भगवान जाते हैं। कैसे जाते हैं भाई? उषा काल होता है सर्वप्रथम। उषा काल में थोड़ा भुनभुना सा आपको होने दिखने लगता है और उसके बाद सूर्य का उदय होता है। तो ये कल्पना की गई है यहाँ पर कि उषा काल के बाद सूर्य आते हैं, इसका मतलब उषा के पीछे पीछे सूर्य आते हैं, है ना। अब देवीम का भी वही अर्थ है, प्रकाशमान होती हुई। देवीम का क्या अर्थ है? प्रकाशमान होती हुई उषा देवी के, रोचमानाम यानी कि दीप्तिमती, रोचमानाम यानी कि दीप्तिमती, पश्चात, पश्चात का अर्थ हो जाएगा बाद में, उनके पीछे पीछे, जो आप अर्थ समझे उसी प्रकार पीछे पीछे आते हैं जिस प्रकार मर्यो यानी कि एक युवक, एक मरण धर्मा युवक, योशाम अभ्येति पश्चात, जैसे योशाम यानी कि सुंदर स्त्री, सुंदर युवती जो है उसे यहाँ पर योशाम कहा गया है। योशाम का क्या अर्थ है? सुंदर युवती के, अभ्येति यानी कि आता है, अभ्येति यानी कि आता है, पश्चात यानी कि पीछे पीछे। जिस प्रकार एक सुंदर युवक, एक मनुष्य सुंदर युवती के पीछे आता है, उसी प्रकार उषा देवी के पीछे पीछे ये सूर्य देवता आ रहे हैं। सूर्यो देवीम उषसं रोचमानाम। यह पूछ लिया जाए देवीम का क्या अर्थ है? देदीप्यमान यानी कि प्रकाशमान होती हुई उषा देवी के, देवीम उषसम का ये अर्थ हो जाएगा। प्रकाशमान यानी कि जो भ्रमणा होता है ना, भ्रमणा होता है, प्रकाशमान होती हुई उषा देवी के पीछे पीछे
दीप्त रोचमाना का अर्थ है दीप्तिमती। दीप्तिमती ऊषा के पीछे पीछे वह उसी प्रकार आते हैं जैसे कि एक योषाम यानी स्त्री के पीछे एक युवक यानी कि मर्य जो है आता है। अभ्यति यानी कि आता है, पश्चात यानी कि पीछे पीछे। यत्रा नरो देवयन्तो युगानि, यत्रा नरो देवयन्तो युगानि, मतलब क्या हुआ? यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। अच्छा, यहाँ यदि इसका हम अन्वय करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यत्र देववन्तः नरः प्रतिभद्राय भद्रम युगानि वितन्वते। क्या अर्थ हुआ? उषा देवी के उदय होने पर सूर्य की उपासना करते हुए अथवा सूर्य को अपना बनाने के इच्छुक भक्त मनुष्य प्रत्येक उषा काल में उत्तम कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी कर्मों में संपन्न हो जा कल्याणकारी कर्मों को संपन्न करते हैं, कल्याणकारी कर्मों में लग जाते हैं। कब? उषा काल में ही। जैसे कहते हैं ना कि भाई राधे राधे श्याम मिला दे, है ना, उसी प्रकार कह रहे हैं कि ऊषा ऊषा सूर्य मिला दे। ऊषा काल में सूर्य प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं, सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। ऊषा काल में ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, उस मुहूर्त में उठकर आप यदि अध्ययन अध्यापन करेंगे तो आपको अतिशय वृद्धि की प्राप्ति होगी अपने, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब ये अंतिम जो तीसरा और चौथा पाद है उसके कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। युगानि यानी कि कर्मों को, हल के जुओं को। हाँ, वही सुबह सुबह उठ के प्राचीन काल में लोग हल जोतते थे। अब यहाँ पर आप और कुछ अर्थ ले लीजिए। युगानि यानी अपने कर्मों को जो उनके लिए आवश्यक हो। वितन्वते का अर्थ संपन्न करते हैं, जोतते हैं, हल जोतते हैं या फिर किसी कार्य को विद्या अध्ययन करते हैं। वितन्वते यानी कि संपन्न करते हैं कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए। भाई कोई भी कोई काम क्यों करता है? भद्राय प्रतिभद्राय। भद्राय यानी कल्याणकारी कार्य के प्राप्ति के लिए, कल्याणकारी फल के प्राप्ति के लिए वे कोई भी व्यक्ति अपना कार्य प्रारंभ करता है। वितन्वते यानी कि कार्य करता है। युगानि यानी कि अपने कार्य को, अपने कार्यों को। युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय, हम अभद्राय भद्रम, अपने कल्याण के लिए उषा काल में देवताओं को प्रसन्न करने वाले कार्य और अपने स्वयं के निजी कार्यों को व्यक्ति पूरा करता है। देवयंता यानी सूर्य देव की उपासना करते हुए सूर्य को अपने बनाने के इच्छुक वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, आप हम तुम, वह कार्य करता है सुबह उठकर। ये सिंपल सी बातें बता रहे हैं। अब भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्राय तग्वा अनुमाद्याशः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्थु परिद्या वा पृथवी यन्ति सद्या, परिद्या वा पृथवी यन्ति सद्या। भद्रा चित्रा एतग्वा अनुमाद्याशा हरितः सूर्यस्य अश्वाः नमस्यन्तः दिवः पृष्ठं वा अस्तुः सद्या ध्यावा पृथ्वी पर्यन्ति। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है जो आप सब लोग जानते हैं। कल्याण करने वाले, विचित्र तथा रंग बिरंगे अद्भुत अवयवों वाले। देखिए मैं आपको अर्थ बताता चलूं। भद्रा यानी कि कल्याण करने वाले, चित्रा यानी कि विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत अंगों वाले, एतग्वा यानी कि तीव्र गति वाले, एतग्वा यानी कि तीव्र गति वाले, चित्रा यानी कि रंग बिरंगे विचित्र, भद्रा यानी कल्याण करने वाले, अनुमाद्याशा यानी स्तुति करने योग्य। सबका अर्थ समझ रहे होंगे आप। भद्रा यानी कि कल्याण करने वाले, चित्रा यानी कि चित्र विचित्र
आश्चर्यजनक, एतग्वा यानी कि तीव्र गति वाले। अनुमाद्याशाह, अनुमाद्याशाह का अर्थ स्तुति करने योग्य जो है। ऐसे हरि नाम के सूर्य के घोड़े हैं। हरितः सूर्यस्य अश्वाः, ऐसे हरि नाम के सूर्य के जो घोड़े हैं वह नमस्यन्तः, नमस्कार किए जाते हुए, झुककर चलते हुए। नमस्यन्ता के दो अर्थ हो गए, नमस्कार किए जाते हुए या झुककर चलते हुए। भाई दो अर्थ निकाल रहे हैं वो। आप झुककर ही तो नमस्कार करते हैं, झुककर चलते हुए, क्योंकि सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है, तो वे नमस्कार भी करते हैं तो झुककर करते हैं, और झुककर करते हैं नमस्कार तो वे उस समय चलते भी हैं। और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालते हैं, पूरे लोकों की परिक्रमा कर डालते हैं। आकाश के अधिष्ठित हो चुके हैं। अस्थु यानी अधिष्ठित हो चुके हैं आकाश में वे घोड़े। कैसे घोड़े हैं? कल्याण करने वाले घोड़े हैं। और क्या कहा? चित्र विचित्र घोड़े हैं, तीव्र गति से चलने वाले एतग्वा हैं। अनुमाद्याशा यानी कि वह स्तुति करने योग्य हैं। वे हरि नाम के घोड़े, सूर्य के घोड़े हैं। वे नमस्कार करते हुए, झुकते हुए चलते हैं, और वे जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ पीछे रात्रि हो जाती है, और जहाँ वे पहुँचते हैं वहाँ दिन हो जाता है। और द्यावा, द्युलोक, पृथ्वीलोक पर्यंत इसी प्रकार से वह अपना कार्य करते रहते हैं। अब इसका समझते हैं थोड़ा। अथवा नमस्कार करते हुए जाते हुए तथा झुककर चलते हुए आकाश के पृष्ठ पर अधिष्ठित हो चुके हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। सिंपल सी बातें, घोड़ों का परिचय दिया जा रहा है। भद्र हरि नाम के घोड़े हैं। ये प्रश्न आ सकता है तग्वा का क्या अर्थ है? ये तग्वा का अर्थ है गतिशील, गतिशील यानी कि तीव्र गति से चलने वाले। भद्र का अर्थ क्या है? कल्याणकारक। चित्र का अर्थ क्या है? चित्र विचित्र। अनुमाध्याशः किस अर्थ में है? अनुमाध्याशः किस अर्थ में है? तो अनुमाध्याशः का आप बता सकते हैं स्तुति करने योग्य जो है वो अनुमाध्याशः, अनुमाद्य स्तुति करने योग्य है ना। ये 3-4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संजवार यदेदयुक्त हरितः सद्यस्था दाद्रात्रिवासस्तनुते शिमस्मयी। पद पाठ पढ़ लेते हैं एक बार। तत्र सूर्यस्य देवत्वं ततमहित्वं मध्याकर्तोः विततं संजभार यदा इत अयुक्त हरितः सदस्थात् आतरात्रिवासः तनुते शिमस्मयी। यानी अब इसका अन्वय देखते हैं। सूर्यस्य तत् देवत्वं ततमहित्वं कर्तो मध्या विततं संजवार यदा इत हरितः सदस्थात् अयुक्त आतरात्रिशिमस्मयी वासः तनुते। सूर्य जो है ना, सूर्य का जो देवत्व है और स्वामित्व, देवत्व यानी कि उनका जो स्वामित्व है, जो उनकी महिमा है, उसके बारे में बता रहे हैं। सबको प्रेरणा देने वाले सूर्य देवता का देवत्व अर्थात स्वामित्व और उस प्रकार की महिमा है कि वह कार्य करने वाले मनुष्यों की क्रियाओं के बीच में ही अर्थात उनके कार्यों के समाप्त होने से पहले ही अपने फैले हुए किरणों के जाल को समेट लेते हैं। जिस समय निश्चय ही सूर्य अपने हरे रंग के हरित नाम के घोड़ों को साथ बैठने वाले रथ से या अधिष्ठित श्वान से खोलते हैं, तो इसके अनंतर ही रात्रि संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले अंधकार को विस्तृत कर देती है।
यह एक कल्पना की गई है, और वह कल्पना है सूर्य भगवान की अस्त होने को लेकर। कहा गया है कि सूर्य भगवान का जो महिमा है, जो देवत्व है उनका, जो उनकी महिमा है, वह इस बात में है कि वह व्यक्तियों को इतना समय देते हैं फिर भी उनका कार्य पूरा नहीं हो पाता, और उनके कार्य के पूरे ना होने पर भी वे बीच में ही अपनी किरणों के जाल को समेट लेते हैं। और जब वे हरि नाम के घोड़ों को, जो कि हरे रंग के हैं, उन्हें जब खोलते हैं तो संपूर्ण जगत में तीनों लोक, 14 भुवन इत्यादि जो कहा जाता है, अंधकार छा जाता है। सिंपल सी बात इसमें कही गई है। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते धौरूपस्थे अनन्तमन्यदृशदस्य पाजा कृष्णम् अन्यद्धरितः संवरन्ति। अन्वय क्या है? तत मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यः द्योः उपस्थे रूपं कृणुते अस्य हरितः अन्यत अनंतम रुषतपाजः संभरन्ति अन्यत कृष्णम। क्या भाव है इसका? इसका भाव है अभिचक्षे यानी कि देखने के लिए, ध्यो शब्दार्थ बता रहा हूं, अभिचक्षे यानी कि देखने के लिए, ध्यो यानी कि आकाश के, उपस्थे यानी कि शिखर पर, मध्य में, अनंतम अपार, रुषत यानी चमकदार, पाजह यानी बल को, तेज को, कृष्णम यानी काले अंधकार को, संभरंती यानी कि निष्पन्न करती है। अब यहाँ पर इसका सायणकृत जो भाष्य है वो काफी बड़ा है। इसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। उस समय मित्र और वरुण के अर्थात उनसे उपलक्षित समग्र विश्व के देखने के लिए, वास्तविक स्वरूप ज्ञान के लिए सूर्य आकाश के शिखर पर मध्य में अपने तेजोमय रूप प्रकाश को प्रकट करता है। इस सूर्य के हरे रंग के घोड़े या किरणें सभी को विलक्षण, व्यापक, अपार चमकदार बल को अर्थात तेज को निष्पादित करती है, और कभी तेज से भिन्न काले अंधकार को निष्पन्न करती हैं। दिन और रात्रि के चक्र को सूर्य ही प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है या फिर प्रवर्तित करता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तत मित्रस्य वर्णस्य अभिचक्षे सूर्यः द्यौ उपस्थे रूपम कृणुते। जो भी आप इस संसार में देख रहे हैं वे सूर्य की कृपा से ही है। अश्य हरितः अन्य, उसके जो हरित हैं, उसके जो हरे नाम के घोड़े हैं या फिर हरे रंग के घोड़े हैं, उन्हीं के घोड़े कह लीजिए या फिर किरणें कह लीजिए, उन्हीं के चमकदार बल को, तेज को संभरंती, सम्यक रूपेण भरंती, निष्पन्न करती हैं। और जब वह निष्पन्न करती हैं अपने तेज को, तब दिन होता है और अन्न की स्थिति में रात्रि होती है। अन्यत कृष्णम अश्य हरितः अन्यत अनंतम रुषत पाजः संभरंती, तब दिन हो जाता है, और अन्यत कृष्णम, और जब वह ऐसा नहीं करते तब रात्रि हो जाती है। उतना महत्वपूर्ण यह है नहीं। आद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरन्हसः पिप्रता निरवद्या तन्नो मित्रो वरुणो मम हन्ताम अदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्धौ। प्रदीप्त होती हुई हे सूर्य की रश्मियों,
आज सूर्य के उदय होने पर तुम हमें पाप से छुड़ाओ और नित्य कर्मों से हमें बचाओ और हमारी उस प्रार्थना का मित्र, हिंसा से रक्षा करने वाले सूर्य, वरुण, आवरण शक्ति से युक्त वरुण देव, अदिति, अखंडनीय शक्तिशाली देव माता, सिंधु यानी कि ईश्वरदल जलाभिमानी देवी, और पृथ्वी भूलोक की अधिष्ठात्री धारणशील शक्ति जिसे हम कहते हैं, और ध्युलोक की अधिष्ठात्री दीप्ति युक्त शक्ति अनुमोदन करें। देखिए, मित्र, वरुण, सिंधु, अदिति, पृथ्वी और ध्युलोक की अधिष्ठात्री देवी, इनसे अनुमोदन करवा रहा है कौन? ऋषि कुत्स अंगिरा। और सूर्य के उदय होने पर सूर्य हमें पाप से छुड़ाए, निंदनीय कर्मों से हमें बचाए, हमारी उस प्रार्थना का ये सभी देवता अनुमोदन करें। अद्या देवा क्या है? अद्य सूर्यस्य उदितः अहंसः निष्पिप्रतः अवद्यात निः। देवा यानी कि प्रदीप्त होती हुई सूर्य की रश्मियां, उदिता यानी उदय होने पर, अहंसा यानी पाप से, निपीप्रत यानी कि छुड़ाओ, अवोद्यात निंद कर्म से। मित्र, अब ये समझ गए आप, है ना? मैंने आपको जो नाम लिखे हुए हैं उनके बारे में बताया, मित्र, वरुण और अदिति, सिंधु, पृथ्वी, देव। इनसे अनुमोदन करवा रहा है ऋषि कि सूर्य देवता पिप्रत यानी कि हमें, निप्रत यानी कि हमें छुड़ावे, अहंसह यानी कि पाप से, अवद्यात यानी कि निंद कर्म से हमें वह सूर्य देवता छुड़ावे। और इस बात का अनुमोदन करें मित्र, वरुण, सिंधु, अदिति, पृथ्वी, देव। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये अंतिम था और ये हमारा सूर्य सूक्त समाप्त हुआ। कोई भी सूक्त हो, अगर आप 2-3 बार इसको देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, मूल अध्ययन बार बार कर लेते हैं 2 से 5 बार, तो वह आपके दिमाग में बैठ जाता है। 70% तो बैठ ही जाता है। उससे संबंधित जब पंक्तियाँ पूछी जाती हैं तो आप उसका समुचित उत्तर दे पाने में सक्षम होते हैं। इसी उद्देश्य से हम मूल अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इन सूक्तों को समाप्त कर हम दूसरी यूनिट के आगे के टॉपिक ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषदों का अध्ययन करने का प्रारंभ करें। फटाफट दूसरी यूनिट समाप्त करें। आप अपने मित्रों तक इस चैनल की लिंक को पहुंचा सकते हैं, इन वीडियोस को पहुंचा सकते हैं जो कि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होना चाहते हैं, वह इन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। काफ़ी उपयोगी होगी। और आप कक्षाओं को लाइक अवश्य किया करें। सभी को नमः संस्कृताय, नमो नमः।